हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन की पार्ट सेकंड। ये वीडियो है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आपने हमारा सेट वन नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राइट साइड में आपको बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंडिया साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, भारतीय साइट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। तो इंडियन यहाँ पे याद आपको ये वर्ड को नोट रखना है, दैट इज इंडियन साइट की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राखी गढ़ी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है सिर्फ इंडस वैली की, तो उसका आंसर होता दोस्तों मोहनजोदड़ो। बट यहां पे पूछा गया है कि इंडियन साइट पूछा गया है, तो आंसर उसका होगा राखी गढ़ी, राइट। चलो इसका स्टैटिक पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, इसका स्टैटिक पॉइंट ये रहेगा कि इसकी ये कौन से रिवर के किनारे पे है, इंडस रिवर के किनारे पे है, राइट, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि इसको जो फाउंड किया गया था, ये आर डी बैनर्जी के द्वारा किया गया था। आर डी बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को फाउंड किया गया था, राइट। अभी मैं राखी गढ़ी की बात करता हूँ, तो राखी गढ़ी को जो फाउंड किया गया है अमरिंद्र नाथ जी के द्वारा किया गया है। अमरिंद्र नाथ जी के द्वारा इसको किया गया, फाउंड किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये साइड जो है ये हरियाणा में पड़ती है, ठीक है, हरियाणा में ये साइड पड़ती है, राइट। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वो है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई। तो लोधी डायनेस्टी जो है दोस्तों किसके द्वारा फाउंड की गई। तो लोधी डायनेस्टी का जब भी बात आता है तो आपको टाइम पीरियड इसका याद रखना है, दैट इज फ्रॉम 1451 टू 1526 एडी, राइट। तो 1556 तक जो थी ये लोधी डायनेस्टी चली थी, और इसको फाउंड किया गया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, और इसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में उनको हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। ये था सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, द कॉल ऑफ बैक टू वेदा वॉज गिवन बाई। तो कॉल ऑफ बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो, ये जो पुकार है, ये जो स्लोगन है, ये किसके द्वारा दिया गया था। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसको दिया गया, ये स्लोगन जो था ये दिया गया था। दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये पर्सन जो है ये फाउंडर हैं आर्य समाज के, आर्य समाज के ये फाउंडर हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने दोस्तों स्वराज जो थी उसकी, वो स्वराज वर्ड का जो था वो यूज़ किया था एज इंडिया फॉर इंडियंस, कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए ये चीज़ इन्होंने बोली थी, और ये बोला गया था 1876 में, राइट। तो फर्स्ट टाइम जो था दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने स्वराज वर्ड का जो यूज़ किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा दोस्तों, द एडिटर ऑफ यंग इंडियन एंड हरिजन वॉज। ठीक है, तो एडिटर थे जो यंग इंडिया के और हरिजन के, उनका नाम क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे ये एडिटर थे यंग इंडिया और हरिजन के। तो ये आपको याद रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। त्रिप्तिकास आर सैक्रेड बुक्स ऑफ। तो जो त्रिप्तिकास हैं ये सैक्रेड बुक्स हैं किन की। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बुद्धिस्ट की। तो त्रिप्तिकास जो हैं दोस्तों ये सैक्रेड बुक्स हैं किसकी, बुद्धिस्ट की। और जितनी भी त्रिप्तिकास जो लिखी गई हैं, जो भी बुक्स लिखी गई हैं बुद्धिस्ट की, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं ये आपको याद रखना है। तो ये रखी गई हैं दोस्तों पाली लैंग्वेज में, ठीक है। अब त्रिप्तिकास कौन कौन सी त्रिप्तिकास हैं इनको भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी त्रिप्तिकास है। ये तीन में जो त्रिप्तिकास है इनको डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास विनय पिटका, विनय पिटका। उसके बाद आती है हमारे पास विनय पिटका के बाद, दैट इज सुत्ता पिटका, राइट, पिताका, राइट। और लास्ट आती है दोस्तों हमारे पास अभिधमा पितिक, राइट। तो ये तीन जो है त्रिप्तिकास को डिवाइड किया गया है। पहला है विनायका पितिका, दूसरा है
सुत्ता पितायका और तीसरा है अभिधमा पितायका। अब ये बुक्स जो हैं ये क्या क्या कहती हैं, तो जो विनायका पितायका है दोस्तों, इसमें कलेक्शंस ऑफ रूल्स हैं बुद्धिस्ट के, राइट। उसके बाद सुत्ता पितायका जो है इसमें बुद्धिज़्म की टीचिंग्स जो हैं, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं वो इसमें हैं। और अभिधमा जो पिताका है दोस्तों, इसमें फिलॉसफी और डॉक्ट्राइन है बुद्धिज़्म का। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सेक्रेड बुक्स हैं त्रिपिटकास बुद्धिज़्म की, त्रिपिटकास की जो लैंग्वेज है दैट इज़ पाली लैंग्वेज, तो ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु वाज नोन एज द बिप ऑफ द गॉड, तो बिप ऑफ द गॉड के नाम से किनको जाना जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान जो कि एक मंगोल लीडर थे दोस्तों, ये मंगोल लीडर थे और इनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 1162 टू 1227 इनका टाइम पीरियड था, राइट। और इनको बिप ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, राइट। को याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच बैटल इन इंडिया गेव सुपीरियर स्टेटस टू द ब्रिटिशर्स, तो भारत में ऐसी कौन सी बैटल हुई जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनको सुपीरियर स्टेटस जो था वो प्रदान हो गया। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब होती है ये दोस्तों, ये होती है आपकी 22 अक्टूबर 1764 को, राइट। ये बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है, ये मतलब इनकी जो बैटल होती है ये कंबाइंड फोर्सेस होती है मीर कासिम की और साथ में शाह आलम सेकंड जो कि एक मुगल एम्परर होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, शाह आलम सेकेंड की, राइट। तो कंबाइंड आर्मीज होती हैं, राइट, इनकी। और ये बैटल ऑफ बक्सर जो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो ब्रिटिशर्स की आर्मी को जो लीड करते हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेक्टर मुनरो, राइट। हेक्टर मुनरो पर्सन थे जिन्होंने इसको लीड किया था। और यहाँ पे दोस्तों जो मीर कासिम और शाह आलम जो होते हैं ये बुरी तरह से हार जाते हैं, जिसमें शाह आलम सेकंड को बाद में पेंशन पे, जो मुगलों को पेंशन पे जो की रखा जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर एक ऐसी बैटल होती है जिसमें ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको सुपीरियर स्टेटस जो है भारत में प्रोवाइड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल के लिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है और ये आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लीडर, राइट, फॉलोइंग एम्परर वॉज इलिटरेट, तो इनमें से कौन से मुगल एम्परर थे जो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, राइट। तो अनपढ़ थे दोस्तों एक ही राजा, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जो अकबर थे ही वॉज इलिटरेट, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपनी जो बायोग्राफी थी ये भी खुद नहीं लिखी थी, बिकॉज इलिटरेट थे तो खुद लिख नहीं पाए, तो किसी और ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी। वो किन्होंने लिखी थी वो इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पहले तो इन 1528 हु डिफीटेड द राजपूतास इन बैटल ऑफ चंदेरी, तो बैटल ऑफ चंदेरी होती है 1528 में, जिसमें राजपूतास जो होते हैं उस टाइम पे जो राजपूतास के लीडर होते हैं मेदिनी रॉय होते हैं, राइट, मेदिनी रॉय, उनको डिफीट किया जाता है, ठीक है। तो किनके द्वारा डिफीट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बाबर। तो दोस्तों बाबर जब भारत आते हैं तो आते ही दोस्तों 4 बैटल लड़ी जाती हैं बाबर के द्वारा, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। 26 में तो लड़ते हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ बैटल ऑफ पानीपत में, राइट। उसके बाद 1527 में जो बैटल लड़ी जाती है दैट इज बैटल ऑफ खानवा, राइट। बैटल ऑफ खानवा जो है वो लड़ी जाती है, दैट इज अगेंस्ट द राणा सांगा, ठीक है। उसके बाद 1528 में ये बैटल लड़ी जाती है, राइट, बैटल ऑफ चंदेरी, जो यहाँ पे लिखी मेंशन की गई है, मेदिनी रॉय होते हैं उस टाइम पे रूलर राजपूतास के। वो 1529 में एक बैटल लड़ी जाती है, दैट इज बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा लड़ी जाती है। और इस टाइम पे ये हराते हैं महमूद लोदी भी इसको बोला जाता है, राइट, महमूद लोदी या मोहम्मद लोदी, राइट। तो इनको ये हराते हैं 1529 में, तो ये आपको याद रखना है। और बाबर ये आते ही 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है लड़ते हैं और चारों जीतते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न एक ही होता है, दैट इज़ गन पाउडर।
आर्टिलरी, राइट। गन पाउडर और आर्टिलरी का ये यूज़ करते हैं, जिस कारण ये चारों की चारों बैटल्स जो हैं यूज़ करते हैं, जीत जाते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट? तो बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट जो है दोस्तों किसके द्वारा लीड की जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट है इसको लीड किया जाता है, ठीक है। अब ये बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट होती क्या है? बेसिकली ये एक मूवमेंट होती है जो कि दोस्तों फार्मर्स होते हैं बरदौली के, उनके लिए ये मतलब एक मूवमेंट चलाई जाती है, राइट। और इनको लीड किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, पटेल के द्वारा। अब ये होती क्या मूवमेंट? देखो ये जो होता है दोस्तों, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो टैक्सेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा राइज अप करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो जो अनजस्ट राइजिंग ऑफ टैक्स जो होता है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है ये चलाई जाती है फॉर द फार्मर्स ऑफ बरदौली। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आज का 12th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? तो गदर पार्टी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो फाउंडेशन है ये किसने रखी? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सोहन सिंह बाकना। तो सोहन सिंह बाकना जो है ये फाउंडर थे गदर पार्टी के। और गदर पार्टी की ऐसी पार्टी थी जो आउटसाइड द इंडिया जो है हमारे इंडिपेंडेंस में मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा काम जो थी ये कर रही थी। तो इसका हेड ऑफिस ऑलरेडी, हेड क्वार्टर ऑलरेडी पूछा जाता है दोस्तों, तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर था। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हु रोट अकबरनामा? तो यहाँ पे दोस्तों ये अकबरनामा जो है ये बायोग्राफी है अकबर की। तो किसके द्वारा इसको लिखा गया? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकबर इलिटरेट थे और वो मतलब अपनी जो बायोग्राफी थी उसको खुद नहीं लिख सके। तो उसके अकबर के जो थे दोस्तों 9 रत्न थे। कितने? 9 नव रत्न बोल सकते हो या 9 रत्न्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 9 रत्न थे और उनमें से एक रत्न जो था उसने अकबर की अकबरनामा जो कि बायोग्राफी है वो लिखी। पहले तो देखते हैं कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, राइट। उनके नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है किसी अलग क्वेश्चन में। तो पहले आते हैं दोस्तों राजा भोज, राइट, ये फर्स्ट होते हैं। दूसरे पर्सन हैं दैट इज मियाँ तानसेन, मियाँ तानसेन, राइट। उसके बाद आते हैं दोस्तों अबुल फजल। उसके बाद इन्हीं के भाई जिनका नाम होता है अबू फैजी, राइट। उसके बाद आते हैं दोस्तों राजा मान सिंह। उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। नेक्स्ट इज दोस्तों आपके आते हैं मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद आता है दोस्तों फ़कीर अज़ायुद्दीन, फ़कीर अज़ायुद्दीन। उसके बाद लास्ट में आते हैं दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, राइट, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये होते हैं अकबर के 9 रत्न, 3 3 6 3 9, हाँ 3 3 6, हाँ 9 रत्न ये होते हैं दोस्तों अकबर के, 9 नवरत्न यही होते हैं। और इनमें से जो अकबर की बायोग्राफी लिखते हैं उनका नाम है अबू फजल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अकबर के अबू फजल जो हैं मतलब अकबर की बायोग्राफी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह सूरी या शेर खान बोल सकते हो और शेर शाह सूरी दोनों सेम है। शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा इन 1539। अच्छा देखो, शेर खान ने किनको डिफीट किया बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, और बैटल ऑफ कनौज जिसको बैटल ऑफ बिलग्रिम भी बोला जाता है 1540 में, ठीक है। जिसके कारण वो जो रूलर था वो वहाँ से दौड़ जाता है और कहाँ पहुँच जाता है? ईरान पहुँच जाता है। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों अकबर होगा, सॉरी हुमायूं होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुमायूं। शेर खान ने जो है दोस्तों हुमायूं को डिफीट किया, राइट, बैटल ऑफ चौसा में 1539 में। उसके बाद बैटल ऑफ कनौज में जिसको बिलग्रिम भी बोला जाता है 1540 में, जिसके कारण हुमायूं जो है दोस्तों इतनी बुरी तरह भागते हैं कि 15 साल बाद वो लौट के वापिस आते हैं, राइट। 1555 में वो वापिस आते हैं। उस टाइम पे जो है शेर शाह सूरी यहाँ पे नहीं होते, इनके बेटे होते हैं सिकंदर शाह सूरी, उनको ये डिफीट करते हैं और फिर से मुगल अम्पायर जो है वो मतलब स्टार्ट करते हैं, राइट। और 1556 में इनका जो है वो देहांत हो जाता है। इनका देहांत कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिकली इन्होंने एक लाइब्रेरी जो है बनाई होती है जिसको 2 नाम से जाना जाता है। एक तो शेर मंडल भी बोला जाता है उसको, ठीक है, और एक बोला जाता है दीन पना, राइट। तो वहाँ पे ये बैठे होते हैं और बोला जाता है कि स्टेयर से उतरते समय स्टेयर से ये नीचे गिर जाते हैं जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। दीन पना या शेर मंडल, तो आपको याद रखना है, इनकी लाइब्रेरी होती है।
तो वहाँ से गिर जाते हैं, जिसके कारण ये भी अपनी जो बायोग्राफी है खुद नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कौन करवाता है, सॉरी कहाँ पे हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राजा गृह में वो होती है। कौन करवाता है वो भी देख लेते हैं, अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के द्वारा 483 बीसी में ये करवाई जाती है। ठीक है, और अजात शत्रु जो है ये दोस्तों हर्यंका डायनेस्टी से हैं, हर्यंका डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके द्वारा करवाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो दोस्तों दो टाइप के जो कॉइन थे उस पर्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो पहले तो चलो यही देख लेते हैं, एक तो सिल्वर कॉइन था टंका और एक था कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन जिसका नाम है जित्तल, राइट। कॉपर कॉइन जित्तल और सिल्वर कॉइन टंका, तो इसको इंट्रोड्यूस जो करवाया गया था ऑप्शन नंबर बी के द्वारा करवाया गया था, दैट इज इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जित्तल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज धर्मपाला। जो धर्मपाला हैं उनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। अब धर्मपाला जो है दोस्तों बेसिकली ये पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाला जी, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाला और धर्मपाला जी के द्वारा वहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इन 1026 AD 1026 AD में हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल, तो जिस बंदे ने यार ये लूट की वो थी उसकी 16th रेड, पहले तो ये याद रखना है आपको, राइट। 16वीं रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा और टोटल उसने 17 रेड जो थी वो भारत पे कंडक्ट की थी, राइट। 16th रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा और उसका मेन मोटिव यही था कि भारत में आओ, लूट लाट करो कोई और लूट करके निकल जाओ, रूल करने का कोई उसका वो नहीं था। और जो पर्सन थे उसका नाम है दैट इज़ महमूद गजनवी, जिसको महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। उन्होंने फेमस जो हमारा सोमनाथ टेम्पल है उसको लूटा था और उस टाइम पे जो वहाँ के रूलर थे दोस्तों वो थे बीमा फर्स्ट। बीमा फर्स्ट वहाँ के रूलर थे और वो और उसके जितने भी फॉलोअर थे उस टेंपल में वहाँ से भाग गए थे। और मतलब जो महमूद ऑफ गजनी हैं उन्होंने मतलब वहाँ पे जब लूट कंडक्ट की तो ये सारे वहाँ से भाग गए थे और उन्होंने आराम से लूट करके वापस चले गए थे। बहुत सारा जो मतलब धन था भारत का वो लूट के ये महमूद ऑफ गजनी जो है वो लेके गए थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। In 1876, the Indian National Association was established by डैश इन कलकत्ता। तो 1876 में INA दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन को किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, आनंद मोहन बोस, राइट। आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है दोस्तों जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उसको एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीड द मुगल थ्रोन इन ईयर 1556। देखो ध्यान से ईयर देखना है, 1556 देख लिया ना, अभी पीछे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, है ना। तो हुमायूं की जो मृत्यु होती है 1556 में होती है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1555 में तो वो तो आते हैं वापस वहाँ से ईरान से, और वहाँ से आने के बाद 1556 में उनकी जो है मतलब दीन पना नाम की जो लाइब्रेरी हो जो उनके द्वारा बनाई गई होती है वहाँ से गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो थ्रोन है उनके बेटे के पास जाएगा और उनके बेटे का नाम है दोस्तों अकबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अकबर मात्र उस टाइम पे 13 साल के थे जब वो एम्परर बने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन गया कि अकबर जो थे 13 साल के थे जब वो एम्परर बने, और ये मतलब उन्होंने सक्सीड किया अपने पिता को जिनका नाम था हुमायूं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 was organized as a protest against the injustice done to। जो खिलाफत मूवमेंट थी, तो सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट ही देख लेते हैं ये है क्या मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट जो थी दोस्तों ये एक मूवमेंट थी जो कि इनजस्टिस जो भी खालिफास थे कहाँ के, टर्की के। तो राइट आंसर इसको आपको पता लग गया कि टर्की है। तो टर्की के जो भी खालिफास थे उनके अगेंस्ट, उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ था उसके अगेंस्ट ये खिलाफत मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट की गई। तो दो पर्सन में आपको नाम याद रखना है, एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, राइट। मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली।
शौकत अली, इनके द्वारा ये जो मूवमेंट थी ये चलाई गई थी और इनसे इंस्पायर होके महात्मा गांधी जी ने इसके बाद एक मूवमेंट जो थी वो चलाई थी, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। तो खिलाफत मूवमेंट जो थी ये 2 पर्सन जो थे रिस्पॉन्सिबल थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और ये जो मूवमेंट थी ये अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द खलीफास ऑफ टर्की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा, तो खालसा की शुरुआत जो है किस सिख गुरु के द्वारा करवाई गई, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन गुरु 10 हमारे, दैट इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो थी खालसा जो थी ये स्टार्ट करवाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। विच एम्परर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज, तो नागानंदा एक प्ले है जिसको संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखा गया है, और ये कौन से एम्परर जो थे हमारे जिनके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दैट इज हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो है दोस्तों ये बेसिकली लेटर गुप्तास में आते हैं, ठीक है, लेटर गुप्तास में आते हैं ये, और इनके द्वारा ये जो मतलब नागानंदा जो है इसको लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, आपको याद रखना है। 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया, तो सती सिस्टम को दोस्तों भारत में कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अबॉलिश किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सती सिस्टम था भारत में उसको अबॉलिश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। 25 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन हिज इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ, तो अपनी ही इंस्क्रिप्शंस में अशोका ने अपने आप को क्या कहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देवानाम प्रिया प्रियदर्शी किंग, राइट। तो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन की है, देवानाम प्रिया, इसको हम देवानाम प्रिया भी बोलते हैं और देवानाम पिया भी बोलते हैं, राइट। तो ये मतलब याद रखना है आपको, देवानाम प्रिया प्रियदर्शी किंग ये अपनी ही इंस्क्रिप्शन में अशोका ने कहा है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलो, मेगास्थीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो मेगास्थीन थे राइट उन्होंने भारत विजिट किया किन के पीरियड में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, मेगास्थीन, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, उसके बाद आते हैं फाहेन, देन ह्यून टिसैंग, राइट। तो ये 3 पर्सन है। पहला तो पता लगा कि मेगास्थीन जो सबसे पहले जो चाइनीज ट्रेवलर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आते हैं, उनका नाम है मेगास्थीन, राइट। दूसरे आते हैं फाहिन जो आते हैं चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, राइट। और तीसरे आते हैं ह्यून टिसैंग जो आते हैं हर्षा के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों को पीरियड यहाँ से पता लगे गया कि हर्षा जो है लेटर गुप्ता से बिलोंग करता है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो पहले मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी एंड देन लेटर गुप्तास, मतलब ये ऐसे आप जो पीरियड है आप याद रख सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थीन, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहिन एंड हर्षा के टाइम पे ह्यून टिसैंग, तो ये तीनों चाइनीज पिलग्रिम थे, याद रखना है। तो सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कौन विजिट किया था तो मेगास्थीन पहले विजिट किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका, तो इनमें से कौन सी रॉक एडिक्ट है जिसमें ये चीज बोला गया, जिसमें कलिंगा का जो कॉन्क्वेस्ट है उसके बारे में जिक्र है, उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है अशोका के द्वारा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 13। जो 13 रॉक एडिक्ट है उसमें अशोका का जो कॉन्क्विस्ट है ऑफ कलिंगा उसको वो चीज़ को मेंशन किया गया है। 28 पे चलते हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन, तो दोस्तों इन निम्नलिखित में से जो नीचे गिवन है 4 गवर्नर जनरल, इनमें से कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनके द्वारा रेलवे और टेलीग्राफ सर्विस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो टेलीग्राम और जो रेलवे सर्विसेज है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो ये आपको याद रखना और ये इंपॉर्टेंट है। 29 की तरफ चलते हैं। हु वाज द वॉइस व्हेन द जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस, तो जलियांवाला बाग मास्कर के लिए तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जनरल डायर, राइट। जनरल डायर जो थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो वॉइसरॉय कौन थे उस टाइम पे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दैट इज सेल्मस्फोर्ड, ठीक है। तो सेल्मस्फोर्ड जो थे उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, 1919 की बात है दोस्तों, जब जलियांवाला बाग जो है ये हुआ था, ठीक है। तो 13 अप्रैल
1919 को जलियांवाला बाग मास्कर जो था ये हुआ था। सेल्मस्फोर्ड उस टाइम पे बॉयज रहे थे और जनरल डायरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। चलो आज की लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने 30 क्वेश्चन ही इस वीडियो में रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेंशन है, यदि सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में देखना, आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो एसोसिएटेड थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जितना वीडियो को हो सकता है, राइट। उसके बाद अगर आप चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।